नमस्कार, राधे राधे, जय माता दी सभी को। तो हम लोग जा रहे हैं घूमे घूमे, आप सबको बताने वाले हैं कि हम कहाँ जाने वाले हैं। काफ़ी दिन हो गए हैं, शुनू को दिखाना है, घुमाना है, दर्शन कराना है और थोड़ा सा एंजॉयमेंट भी करना है। चलिए हम जल्दी से करते हैं क्योंकि दीदी वेट कर रहे हैं। लगा देंगे शुनू लोग अच्छे से। तो भाई वैसे तो हम हर संडे शुनू को कहीं ना कहीं घुमाने ले जाते हैं, बस कुछ ज़रूरी काम होता है उस दिन हम बाहर नहीं जाते हैं। तो भाई दिल्ली की ठंड में भी हम निकल गए हैं, जल्दी से हमने पेट्रोल फिल करा लिया ताकि हमारी टमटम को ज़्यादा दिक्कत ना आए। तो पेट्रोल फुल करके ही चलना चाहिए आपको, कहीं पता पड़ा धक्के लगाने पड़ जाएँ। और हम लोग निकल लिए हैं इतना आगे। और मेरा हस्बैंड ने बताया कि तो ये वाला रास्ता है ना, ये जो जंगल है सारा हॉरर है, इससे जुड़ी बहुत सारी स्टोरी। भाई मुझे तो पहली बार पता चला कि जंगल हॉरर है यहाँ पर। ये आपको बिरला मंदिर के पास ही पड़ता है, उसकी बैक साइड पे लेन है, पता नहीं क्या नाम था इसका, तो मुझे समथिंग याद नहीं आ रहा। आपको याद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना भाई, मेरी थोड़ी सी हेल्प कर दिया करो। उसके बाद इतने सारे ये जगह छोड़ने के बाद में हम लोग चले गए फाइनली बिरला मंदिर, क्योंकि काफ़ी दिन बाद हमारे यहाँ पर जाना हुआ था। तो भाई मेरे पीछे ये है लक्ष्मी नारायण मंदिर यानी कि बिरला मंदिर, जो कि दिल्ली में काफ़ी फेमस मंदिरों में से आता है। लेकिन यहाँ पर अंदर कैमरा ले जाना अलाउ नहीं है, इसलिए जो भी बतिया रही हूँ मैं यही बतिया रही हूँ, क्योंकि अभी मेरा फ़ोन सबमिट हो जाने वाला है। हो सकता है मैं इसके बैक साइड पे जो गार्डन है वहाँ के वीडियोस आप तक पहुँचा पाऊँ, लेकिन यहाँ के नहीं पहुँचा सकती। तो ये तो आपको किसी मंदिर के पेज वगैरह पर ही देखना पड़ेगा, होगा तो, अगर इन लोगों ने डाला हुआ होगा तो। नहीं तो आप सबसे अच्छी बात ये है कि दिल्ली आएँ तो दर्शन के लिए आ जाएँ, और दिल्ली में रहते हैं अभी तक नहीं आए तो भी दर्शन के लिए आ जाएँ। और बाहर जितना सुंदर है अंदर से और भी ज़्यादा सुंदर है। तो शुनू छोटी थी हम जब लेकर के आए थे, तो अभी इतनी समझदार हो चुकी है कि इसको भी समझ आने वाला है कि मंदिर में क्या है, क्यों है, कैसे है। तो चलिए, गर्मियों में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है क्योंकि यहाँ पे जो फ्लोर है वो गर्म हो जाती है। तो ये बिल्कुल बेस्ट सीज़न होता है यहाँ पे मंदिर में आने के लिए, एंजॉयमेंट के लिए, दर्शन के लिए, हर चीज़ के लिए। तो इसलिए हम इस टाइम आए हैं। गर्मियों में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो ही जाती है क्योंकि फ्लोर बहुत ज़्यादा गर्म होता है। एंड भाई शूज़ रिमूव वगैरह करते ही और अपने बैग सबमिट करते ही, फ़ोन सबमिट करते ही हम लोग आ गए। यहाँ पर एंटर करते ही है ये राइट साइड पे शॉप, जहाँ पर बहुत सुंदर सुंदर आपको आइडल कलेक्शन मिल जाएगा। पूजा पाठ से रिलेटेड सारी चीज़ें जो होती हैं, भगवान वगैरह जो भी होता है ना, सारा आपको ब्रेसलेट वगैरह जो भी चाहिए सब कुछ यहाँ पर मिलने जाने वाला था। इतनी अच्छी कलेक्शन थी और रेट्स भी पूरे रीजनेबल थे इन भाई के। अगर आप भी कभी यहाँ जाते हैं तो यहाँ से शॉपिंग करना बिल्कुल ना भूलना भाई, मज़ा आ जाएगा आपको। इतना सुंदर कलेक्शन था और सबसे सुंदर जो लग रहे थे हमें हमारे कृष्णा लग रहे थे, मतलब इतने अलग से मन हुआ ले आऊँ, लेकिन वही है कि कितने ही लेकर के आऊँ मैं अपने घर में, मुझे भी डांट पड़ती। लेकिन बहुत सुंदर थे, मतलब खूबसूरती दिख ही रही थी सामने से तो और भी ज़्यादा खूबसूरत थे। फिर भाई हम लोग शॉपिंग कर रहे थे जब तक मेरे पति देव हो गए गायब, तो उनको ढूंढने के बाद हम लोग निकले आगे। फिर भाई हम लोग निकले आगे की ओर। वैसे तो इसके एक साइड पे इवेंट हो रहा था, पहले यहाँ सारे में खुला गार्डन रहता था और एक साइड पे ये सब था। और ये जो गुफा जैसी बनाई हुई है ना, इसमें सारा मतलब फालतू का सामान रखा हुआ था इन्होंने, एक्स्ट्रा सामान जो होता है। और फिर मुझे दिख गया है नंदी। ये क्या है मुझे ये नहीं पता, यहाँ पे क्यों इतना ये बांधा हुआ है। भाई यहाँ पे बहुत ही अच्छा लगता है आ करके। आप अपने बच्चों के साथ पार्ट टाइम में आ सकते हैं, मतलब जब आपको कहीं जाने का मन नहीं हो, यहाँ बच्चे अच्छे से एंजॉय कर लेते हैं। तो झूले वगैरह नहीं है बट अच्छा है। और यहाँ पर पशुपति नाथ जी भी है, मैं आपको दर्शन कराती हूँ। एंड यहाँ पर ये सुंदर सा केले का पेड़ और खूब घना सारा था ना ये। और यहाँ पर ये दियों के लिए बना रखा था। ये तो छोटा है, उज्जैन में हरसिद्धि माता के मंदिर में बहुत बड़ा बनाया हुआ है, लेकिन सोचो यहाँ पर भी दिए लगते होंगे तो कितना सुंदर लगता होगा। उसके बाद लेफ्ट में कोई तो भगवान कोई विराजित कर रखे थे। उसके बाद हमने ये देखे इतने सुंदर पशुपति नाथ जी। और फिर इन अंकल से बात करके पूछा हमने कि ये मंदिर हमने पहले तो नहीं देखा, पर हो सकता है मेरा ध्यान ना गया हो। पशुपति नाथ से शिफ्ट किया है यहाँ पर तो। अच्छा, जैसे कि होता है ना कि किसी को स्वप्न में दर्शन आके बोला गया कि यहाँ पर स्थापित करनी है, या वैसे ही कर दी गई है? कितना टाइम हुआ होगा? अच्छा, उन्हीं के हाथ का उद्घाटन किया होगा। ये मैंने पहली बार देखा है, मैं बहुत बार आई हूँ यहाँ पर, शायद ये बंद होता होगा उस टाइम पे। हाँ ऑब्वियसली सी बात हो गए होंगे। वैसे तो हम यहाँ पर पहले भी जा चुके हैं और यहाँ पर ये है ना कालिया नाग बनाया हुआ है, इस पे
हमारे कृष्ण कन्हैया, और यहाँ पे पहले पानी भरा रहता तो बहुत साफ सुथरा, लेकिन यहाँ की चीज़ों पे भी कम ध्यान दिया हुआ है। और यहाँ पर ये जो गंगा मैया बना रखे हैं, ऊपर तक पहले जा सकते थे आराम से, और यहाँ पर है ना ऐसे झरने जैसा बहता था, लेकिन अभी वो भी बंद कर दिया। डैडा आए भालू के पास, भालू का पोज लेते हुए, और जल्दी से राठौर साहब भालू को हगी करते हुए, ये बीवी को हगी करे ना करें, भालू भालू को हगी करे। तो भाई हमारी शुन्नू जाके बैठ गई है उधर फोटो क्लिक करवाने के लिए कि उसका फोटो क्लिक किया जाए, और वहाँ पर डांस करेगी। एंड यहाँ पर है साईं मंदिर, साईं बाबा बैठे हुए हैं, उसके पीछे एक गुफा है, बट कुछ बहुत कुछ अच्छा हो सकता था, बट इन्होंने कर नहीं रखा है। यहाँ पे ऐसे ना मतलब मुंह बनाया हुआ है किसी एनिमल का, अभी तो मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि क्या बना हुआ है वो एग्जैक्टली। आइज़ और दांत दिख रहे हैं बस, लेकिन उसमें बहुत कुछ अच्छा बन सकता था, और यहाँ शायद माता रानी का भव्य मंदिर बन सकता था, बट कोई नहीं, इन्होंने जो भी बनाया वो इनकी इच्छा है। और यहाँ पर जाके हमारे राठौर साहब जी का बचपन, हमने सोचा था कुछ पेट पूजा कर रहे, तो हम उस तरफ जा रहे थे, तो हमारे राठौर साहब से फिसल गए। अब शुन्नू मटकते हुए, और मैं जाऊंगी बाय स्टेयर्स, बिकॉज मुझे नहीं सरकना, मेरे जो है पैर दुखते हैं बाद में। एंड भाई ये पशुपतिनाथ जी का इस साइड से आप दर्शन कर सकते हैं, और अभी श्रृंगार हो चुका है इनका पूरा, और मैं इनका पीछे नहीं छोड़ने वाली हूँ, बहुत ही सुंदर लग रहे हैं महादेव। तो भाई ये हुआ आज का हमारा बिरला मंदिर का टूर, और अंदर का तो आपको जब आप आएंगे तभी आप दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद अब हम जाने वाले हैं माता झंडे वाली जी के दर्शन करने। उससे पहले हम सोच रहे हैं हम कुछ खा लें, कुछ पेट पूजा करने, थोड़ा सा हल्का फुल्का स्नैक्स, क्योंकि खाना बाद में खाएंगे हम लोग। भूख लग गई है और बैटरी थोड़ी थोड़ी डाउन हो रही है, घर से खा के आए थे, बट फिर भी क्या करें, बाहर भूख लग जाती है। हमारी मम्मा को भी भूख लग रही है बहुत तेज, थोड़ा सा कुछ लिटिल बिट खाएंगे। उसके बाद माँ के दर्शन के बाद फिर आराम से, आज माँ के साथ भी बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड करना है, क्योंकि आज हम बहुत जल्दी आए हुए हैं। और फिर हमने यहाँ पे खाए टिक्की टोस्ट। टिक्की टोस्ट वैसे तो आजकल बहुत कम लोग बनाते हैं जब से बर्गर आए हैं, और इन अंकल ने जो टिक्की टोस्ट बनाए उनमें जो ब्रेड है ना वो बेसन में रैप कर दी थी, मतलब कुछ कुछ ब्रेड पकौड़े और कुछ कुछ टिक्की टोस्ट का फ्लेवर आ रहा था, बहुत ही टेस्टी। काफ़ी दिन बाद मैंने टिक्की टोस्ट खाया, क्योंकि मुझे मिलता ही नहीं। हम छोटे थे तो बहुत खाते थे, ये यादें ताज़ा हो जाती है जब दोबारा खाते हैं। तो भाई आगे का ब्लॉग के लिए मैं नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगी, नहीं तो ब्लॉग हो जाएगा ज़्यादा लंबा और आप लोग हो जाओगे बोर। तो नेक्स्ट पार्ट में लेके आ रही हूँ। जब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक कर देना, कमेंट करना। राधे राधे। तो मिलते हैं झंडे वाला के ब्लॉग में।